Hello my dear students, how are you all? I welcome you all back to your history class. I am Swamya and I am your history mentor. आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो कि है हमारा किनशिप कास्ट एंड क्लास उसका पार्ट 4 कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके ऑलरेडी 3 पार्ट्स आप अगर चेकआउट करना चाहते हैं तो वो चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हमने प्रीवियस पोर्शन ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज हम इसको फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं। So without any further delay, let's get started. आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है, it is about the text, यानी कि हम देखेंगे कि महाभारत जो हमारा टेक्स्ट है उसको कैसे हैंडल किया गया। हैंडलिंग टेक्स्ट हिस्टोरियंस एंड द महाभारत, यानी कि जो हमारे हिस्टोरियंस है वो महाभारत को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। हिस्टोरियंस कंसिडर सेवरल एलिमेंट्स व्हेन दे एनालाइज टेक्स्ट, यानी कि यहाँ क्या कहने की कोशिश करी जा रही है कि जो हमारे हिस्टोरियंस हैं जब भी वो कोई टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि दे एग्जामिन वेदर टेक्स्ट वर रिटन इन प्राकृत, पल्ली और तमिल लैंग्वेज, यानी कि अगर हम बात करें लैंग्वेज की तो वो उस टाइम पे जो लैंग्वेजेस यूज होती थी वो बेसिकली कौन सी थी, प्राकृत, पल्ली और तमिल। तो वो क्या देखते थे कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज यूज हुई है, दैट वर प्रॉब्ली यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, यानी कि इस लैंग्वेज को ज्यादा कौन यूज करता था, ऑर्डिनरी पीपल यूज करते थे। या फिर जो दूसरी लैंग्वेजेस यूज होती थी उनमें से एक थी संस्कृत, जो कि ज्यादातर कौन यूज करते थे, प्रीस्ट्स या फिर एलिट्स, यानी कि ऐसे लोग जो काफी ज्यादा पढ़े लिखे माने जाते थे वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे, संस्कृत। और जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे, कॉमन पीपल होते थे, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, प्राकृत, पल्ली या फिर तमिल। दे ऑल्सो कंसिडर द काइंड ऑफ टेक्स्ट, इसके अलावा जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करते टाइम ये भी देखते हैं कि वो टेक्स्ट है किस तरीके का, यानी कि वो मंत्र है या फिर मंत्र जैसे कि जो कि चैंट किए जाते थे, चैंट मतलब बोले जाते थे कोई स्पेसिफिक रिचुअल के टाइम, या फिर किसी तरीके की कोई स्टोरी है जिसको पढ़ा रीड किया जा सकता है या फिर सुना जा सकता है, किसी टाइप की कोई स्टोरी है। इसके अलावा वो और क्या जानने की कोशिश करते हैं, उसके ऑथर के बारे में, यानी कि जो भी पर्टिकुलर टेक्स्ट वो रीड कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, उसका ऑथर कौन है, whose perspective and ideas shape the text, यानी कि कौन ऑथर है जिसके पर्सपेक्टिव, जिसके व्यू पॉइंट या जिसके आइडियाज उस पर्टिकुलर टेक्स्ट में लिखे गए हैं, as well as the intended audience, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है वो किस टाइप के ऑडियंस के लिए, किस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑडियंस के लिए लिखा गया है। As very often authors keep the interest of their audience in mind, यानी कि जो authors होते थे जो उन टेक्स्ट को लिखते थे, ऐसा बहुत कम होता था उस टाइम पे कि वो अपने जो ऑडियंस है उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए लिखते हो कोई भी टेक्स्ट या फिर कोई भी वर्क कंपोज करते हो ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए। लेकिन हमारे जो हिस्टोरियंस है वो इन सब फैक्टर्स को जरूर कंसिडर करते हैं एंड दे ट्राई एंड असर्टेन पॉसिबल डेट ऑफ द कॉम्पोजिशन। इसके अलावा वो क्या देखते हैं कि वो जो टेक्स्ट है वो कब कंपोज हुआ है, इसके अलावा कब कंपाइल हुआ है वो टेक्स्ट of the text as well as the place where they may have been composed। इसके अलावा वो और क्या देखते हैं कि कौन सी प्लेस पे इस टेक्स्ट को कंपोज किया गया है। It is only after making these assessments that they draw on the content of the text to arrive at the understanding, यानी कि इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद वो एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, यानी कि ये जानने की कोशिश करते हैं फाइनली कि उस पर्टिकुलर टेक्स्ट की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए ये पर्टिकुलर टेक्स्ट कितना इंपॉर्टेंट है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे लैंग्वेज एंड द कंटेंट, यानी कि उस जो भी पर्टिकुलर टेक्स्ट वो रीड कर रहे होते हैं उसकी लैंग्वेज या उसकी कंटेंट की क्या सिग्निफिकेंस है। The version of महाभारत we have been considering is in संस्कृत। अब जो हम अब तक महाभारत का वर्जन कंसिडर कर रहे आ रहे हैं वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है, संस्कृत में। However, the Sanskrit used in the महाभारत is far simpler than that of the Vedas। लेकिन जो महाभारत में संस्कृत लिखी गई है वो काफी इजी लैंग्वेज में लिखी गई है एज कंपेयर टू वो संस्कृत जो कि हमारे वेदास में लिखी गई है या फिर हमारे प्रशस्तिज में लिखी गई है। Historians usually classify the contents of the present text under two broad heads। अब जो हिस्टोरियंस हैं वो दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करके टेक्स्ट को देखते हैं। पहली क्या है, sections that contain story, यानी कि ऐसे sections जिसमें कोई स्टोरी बताई गई है, designated as the narrative, जिसको narrative भी कहा जाता है,
एंड सेक्शंस दूसरे क्या होते हैं, ऐसी स्टोरीज जिसमें क्या है, कोई प्रिस्क्रिप्शन बताया गया है, जैसे कोई सोशल नॉर्म के बारे में बताया गया है, जिसको और क्या कहा जाता था, डेजिग्नेटेड एज डाइडैक्टिक। व्हाट इज डाइडैक्टिक? ऐसी स्टोरी जिनमें कोई मॉरल मैसेज दिया हो या फिर कोई मॉरल वैल्यू डिपिक्ट करी गई हो, ऐसी स्टोरीज को क्या कहा जाता था, डाइडैक्टिक। जनरली हिस्टोरियंस अग्री दैट द महाभारत वाज मेंट टू बी अ ड्रामेटिक मूविंग स्टोरी, यानी कि पहले हिस्टोरियंस क्या मानते थे कि महाभारत कैसी स्टोरी है, एक बहुत ही मूविंग स्टोरी है, एक ड्रामेटिकल वे में उसको लिखा गया है, एंड दैट द डाइडैक्टिक पोर्शंस वर प्रोबब्ली एडेड लेटर, यानी कि जो ऐसे पोर्शंस हैं महाभारत के जिसमें कोई मॉरल वैल्यू, कोई मॉरल मैसेज दिया गया है सोसाइटी को, ऐसे पोर्शंस को बाद में ऐड किया गया था महाभारत में। जनरली इनिशियली वो कैसी थी, यानी कि एक मूविंग ड्रामा की तरह थी, और बाद में जो वैल्यूएबल मैसेजेस जो महाभारत के थ्रू कन्वे करने थे, उन पोर्शंस को बाद में ऐड किया गया था, ये मानना है हमारे हिस्टोरियंस का। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे ऑथर्स एंड डेट्स, यानी कि जो इन टेक्स्ट को कंपाइल करते हैं वो ऑथर्स कौन से और किन डेट्स में लिखी गई। Who wrote these texts, यानी कि ये टेक्स्ट किसने लिखे, ऑथर कौन थे। This is a question to which there are several answers. The original story was probably composed by charioted bards known as the Sutas, who generally accompanied Kshatriyas, यानी कि जो इनिशियल स्टोरीज है वो किसने लिखी थी, जो ओरिजिनल स्टोरी है वो कौन लिखते थे, बार्ड्स। बार्ड्स किसको बोलते हैं, बंजारे, यानी कि जो स्टोरी है वो ऐसा मानते हैं कि जो बंजारे क्षत्रियास के साथ घूमते होंगे, उन्होंने क्षत्रियास के बारे में स्टोरी लिखी है। क्षत्रिय वॉरियर्स टू द बैटलफील्ड, यानी कि जब भी क्षत्रिय वॉरियर्स बैटलफील्ड में जाकर लड़ाई लड़ते होंगे तो वहां पे जो इनको अकंपनी करते होंगे जो बंजारे, उनके थ्रू हमें ये स्टोरीज मिली है। एंड कंपोज्ड पोएम्स, यानी कि ये बंजारे क्या करते थे, पोएम्स कंपोज करते थे जिनमें ये क्षत्रिय वॉरियर्स की विक्ट्रीज को डिस्क्राइब करते थे या फिर उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं। These compositions circulated orally, यानी कि इनिशियली ये जो compositions है रिटन फॉर्म में ना होके ओरली लोगों के बीच में सर्कुलेट किए जाते थे। देन फ्रॉम द 5th century BCE, यानी कि 5th century के बाद Brahmins took over the story and began committed to writing, यानी कि 5th century BCE के बाद इनको एक रिटन फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर दिया ब्राह्मण्स ने। This was the time when chiefdoms such as those of the Kurus and the Panchalas, chiefdom मतलब जो इनकी kingdoms थी, किनकी, कुरुस की और पंचालास की, around whom the story of the epic revolves, were gradually becoming kingdom, यानी कि जो महाभारत है मेनली किसके अराउंड घूमती है, कुरुस के और पंचालास के, यानी कि उस टाइम पे लिखी गई जब धीरे धीरे इन ये जो लोग हैं इनकी किंगडम बननी शुरू हुई होगी। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे द सर्च फॉर कन्वर्जेंस। द महाभारत लाइक एनी मेजर एपिक कंटेन्स विविड डिस्क्रिप्शन। अब महाभारत में बहुत अलग अलग तरीके के डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं, किसके बारे में, बैटल्स के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, पैलेसेस के बारे में और अलग अलग सेटलमेंट्स, यानी कि अलग अलग जगहों के बारे में, जो अलग अलग किंग्स थे उनके पैलेसेस के बारे में, उसके अलावा जो भी बैटल्स हुए उनके बारे में, और जो फॉरेस्ट उस टाइम पे होते थे उनके बारे में जो महाभारत है उसमें विविड यानी कि बहुत अलग अलग तरीके का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। In 1951 to 52, the archaeologist B.B. Lal excavated at a village named Hastinapur. अब एक आर्कोलॉजिस्ट थे जिनका क्या नाम था, B.B. लाल, उन्होंने कहाँ एक्सकवेशन करी, हस्तिनापुर में, मेरठ में, जो कि यूपी में पड़ता है। Was this the हस्तिनापुर of the epic, यानी कि जो हमारी महाभारत में हस्तिनापुर का जिक्र है, क्या ये वही हस्तिनापुर था। While the similarity in the names could be coincidental, यानी कि जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो क्या मानते हैं कि हो सकता है इस प्लेस का नेम की जो सिमिलैरिटी हो कोइंसिडेंटली सेम हो। The location of the site in the upper Ganga Dwab where the Kuru kingdom was situated suggests that it may have been the capital of Kurus, लेकिन जहाँ पे जो अपर गंगा द्वाब है, जहाँ पे कुरुस की उस टाइम पे कैपिटल थी, उससे क्या पता चलता है कि हो सकता है ये वही जगह हो। ये हमको टेक्स्ट पढ़ के ऐसा समझ में आता है। Within the limited area excavated, no definite plans of houses were obtained, यानी कि जहाँ पे भी एक्सकवेशन हुआ था वहाँ पे घर मिलने की ऐसी कोई पर्टिकुलर जानकारी नहीं थी, बट walls of mud and mud bricks were duly encountered, यानी कि
कोई बड़े बड़े घर तो नहीं मिले थे, लेकिन मड ब्रिक्स या थोड़ी सी मड वॉल्स वहां पे मिली थी, जिससे लगता है कि हो सकता है वहां पे कुछ घर एग्जिस्ट करते हो। The discovery of mud plaster with prominent reed marks suggested that some of the houses had reed walls plastered over with mud, यानी कि कुछ घरों में क्या मिली है, रीड वॉल्स मिली है, जिससे क्या पता लगता है कि मड के ऊपर उन्होंने रीड से प्लास्टर कर दिया। और रीड क्या होती है, रेड कलर की जो चूना टाइप होता है, उससे प्लास्टर कर दिया होगा। He noted houses of this period were built of mud bricks, यानी कि उन्होंने क्या देखा कि उस टाइम के घर मड ब्रिक्स के बने होते थे, as well as burnt bricks, उसके अलावा burnt bricks से भी घर बनते थे। Socket, jar and brick brains were used for draining out refuse water, यानी कि जितना भी वेस्ट वाटर होता था उनको ड्रेन्स के थ्रू बाहर निकाला जाता था। इसके अलावा टेराकोटा रिंग वेल्स में हैव बीन यूज्ड बोथ एज वेल्स एंड ड्रेनेज पिट्स, इसके अलावा टेराकोटा से बनी हुई वेल्स या फिर ड्रेनेज पिट्स उस टाइम पे देखी जा सकती है। कंसिडर अनदर इंस्टेंस, यानी कि अगर हम एक और एग्जांपल लें, वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एपिसोड्स इन महाभारत, अगर हम महाभारत का एक एपिसोड उठाएं जो कि बहुत ज्यादा क्रूशियल है महाभारत में, वो क्या है, द्रौपदीज मैरिज विद द पांडवास। जब द्रौपदी की मैरिज हुई किसके साथ, पांडवास के साथ। वो किसका एग्जाम्पल है, पॉलियांड्री का एग्जाम्पल है, जो कि उस नैरेटिव में दिया गया है, डिस्कस किया गया है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे महाभारत के बारे में, उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस अब हम करने वाले हैं। द ग्रोथ ऑफ महाभारत डिड नॉट स्टॉप विद द संस्कृत वर्जन, यानी कि जब संस्कृत वर्जन कंपोज हुआ सिर्फ वहीं तक महाभारत की ग्रोथ सीमित नहीं थी। ओवर द सेंचुरीज वर्जन्स ऑफ एपिक वर रिटन इन वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, यानी कि संस्कृत के अलावा और भी लैंग्वेजेस में इसके जो वर्जन्स हैं वो कंपोज हुए महाभारत के। थ्रू एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन पीपल, यानी कि लोगों के बीच में कन्वर्सेशन के थ्रू महाभारत के बहुत सारे जो नए नए वर्जन्स हैं वो आने लगे। कम्युनिटीज एंड दोज हु रोट द टेक्स्ट, यानी कि जितनी भी कम्युनिकेशंस हो रही थी अलग अलग कम्युनिटीज में, उसके अलावा जो इस टेक्स्ट को लिख रहे थे उन लोगों में तो नई नई जो वर्जन्स हैं वो ऐड होने लगे महाभारत में। Several stories that originated in specific regions or circulated among certain people found their way into the epic, यानी कि जो जो स्टोरीज लोगों के बीच में सर्कुलेट हो रही थी वो धीरे धीरे टेक्स्ट में ऐड होनी शुरू हो गई। एट द सेम टाइम द सेंट्रल स्टोरी ऑफ द एपिक वाज ऑफन रीटोल्ड इन डिफरेंट वेज, यानी कि जो महाभारत का जो सेंट्रल स्टोरी है, जो मेन पार्ट है, वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने अपने वे में बताया है। They also provided themes for a variety of range, performing arts, play, dance and other kinds of narrations, यानी कि इसके अलावा अलग अलग आर्ट्स का डिस्क्रिप्शन भी महाभारत में किया गया है, जैसे अलग अलग तरीके के प्लेज, डांस या फिर और अलग अलग तरीके के नरेशंस का भी मेंशन महाभारत में एड ऑन किया गया। एंड विद दिस we come to an end of our today's session. I hope आपने हमारा आज का ये सेशन एंजॉय किया होगा। लर्न करोगे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलती है लाइव क्लासेस फ्रॉम एनी टाइम एनीवेयर, आप कहीं से भी हमारी लाइव क्लासेस एंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो आपको नोट्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको अकेले पढ़ने में बोरिंग या मोनोटोनस फील होता है देन डोंट यू वरी, बिकॉज हमारे यहाँ हम आपको एक पीयर ग्रुप में एनरोल कर देंगे, जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को सेल्फ एनालाइज करना चाहते हैं तो हम आपको देते हैं लाइव टेस्ट, क्विजेस और असाइनमेंट्स, जिनके थ्रू आप जान सकते हैं कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ या मैं कैसा परफॉर्म कर रही हूँ। हिस्ट्री के आंसर्स कैसे लिखने हैं, आंसर्स को फ्रेम कैसे करना है, कैसे आपको एक अट्रैक्टिव आंसर फ्रेम करना है, आंसर्स को लेंथ कैसे देनी है, इसी तरीके के सारे क्वेरीज, आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे मेरे साथ इसी प्लेटफॉर्म पर। हमारा जो ऑफिशियल ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए, हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपने हमारा आज का ये सेशन एंजॉय किया होगा एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।